सो हाय एवरीवन। आज है डे 3 और मैंने अपना थर्ड मॉक लगाया है यस मॉक से। और ये है आज का मेरा स्कोर। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं अगर नीचे से मॉक्स उठाऊंगी ना तो वो ज़्यादा हार्ड होंगे और मेरी प्रैक्टिस बेहतर होगी। मैं डाउनफॉल देखूंगी, बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मतलब मैंने मॉक नंबर 7 निकाला था यस मॉक का, और 9 अभी खुला नहीं है। कल मैंने 8 दिया था, आज मैं 7 दी हूँ। तो लेवल बहुत इजी था, मैथ्स का और रीजनिंग का, दोनों का। इंग्लिश पता नहीं क्यों मेरी इतनी बेकार हो रही है। अगर आप लोग की इंग्लिश किसी की अच्छी है तो प्लीज़ मुझे रेकमेंड करो कि मैं ऐसा क्या करूँ एट द एंड कि मेरी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि मेरी वो कैब सही नहीं है। मैं एडिटोरियल करती हूँ निमिषा बंसल की, और वो मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, समझ में आता है। बट आई डोंट नो व्हाट कि मैं उसमें डिटेनमेंट जैसा कुछ नहीं है। उसमें बस आपको समझना है, वर्ड्स को याद करना है, वर्ड्स को पढ़ना है, और आप जितना बार पढ़ोगे आपको उतने अच्छे से याद होगा, आप उतना अच्छे से समझोगे। ओके, तो चलो आपको अपना मॉक का स्कोर दिखाती हूँ। ये आज का मेरा रैंक है और मेरा स्कोर इतना आ रहा है। बट इसमें सबसे ज़्यादा बट फिर भी ना डिसअपॉइंटिंग पार्ट ये है कि अभी भी एक्यूरेसी 88% है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई इंग्लिश। मुझे यही लगता है कि इंग्लिश की वजह से मेरा जो एक्यूरेसी है बहुत गंदा जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट किया है 40, करेक्ट हुआ है 38 और रॉन्ग हुआ है 2। आई डोंट नो मैंने कहाँ गलती किया, बट स्टिल। और 38 करेक्ट हुआ, इसमें मैंने मेरे स्कोर आया 46.8। कंप्यूटर का देख सकते हैं, मैंने 30 अटैम्प्ट किए थे जिसमें से 29 करेक्ट हुए हैं और मेरे एक गलत हुए हैं। मैंने 10 क्वेश्चन स्किप किए हैं और करेक्ट होने के बावजूद, 29 करेक्ट होने के बावजूद मेरे स्कोर आए हैं 14। अब ये मार्किंग किस हिसाब से होती है मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। फिर ये जनरल अवेयरनेस, इसमें मैंने 24 अटैम्प्ट किए, 22 करेक्ट हुआ, और फिर मुझे मार्क्स 21 आए, तो मैं समझ गई इसके। एंड इंग्लिश 26 अटैम्प्ट, 14 करेक्ट एंड 12 रॉन्ग। मतलब मेरा इंग्लिश ना बराबर चल रहा है। क्या चल रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बराबर सही मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ एग्ज़ाम में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्यूरेसी बहुत घटिया है, 54%। मार्क्स 11 आए हैं, मतलब हद हो गई यार। कट ऑफ भी पार नहीं हो पाएगा इंग्लिश में, तो क्या ही होगा। कॉन्ट्स में 22 अटैम्प्ट किए, जबकि एक डीआई इतनी इजी थी, उसके 5 क्वेश्चन मैं बना सकती थी, बट टाइम नहीं था क्योंकि मेरे अर्थमेटिक में ज़्यादा टाइम खर्च हो गए। तो 5 क्वेश्चन मैं बना लेती तो 27 अटैम्प्ट होते, बट कोई ना, रॉन्ग नहीं हुए। एक्यूरेसी सही थी, इसकी खुशी है मुझे। और एक्यूरेसी 100% आ रही है मैथ्स में केवल। तो मेरे 22 बनाए थे, 22 सही हुए, तो मार्क्स मेरे 27.5 आए हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। कट ऑफ 85 था, मार्क्स मुझे इतने आए हैं। बट समझ नहीं आता लीडर बोर्ड पे नाम क्यों नहीं आता है आपका। लीडर बोर्ड पे नाम कैसे आता है, कोई मुझे बताएगा। तो भाई ये था मेरा आज का एनालिसिस। और आपको मैं दिखाऊं कि मेरे गलत कहाँ हुए रीजनिंग में। मैंने ये वाली गलत की, सिलॉग वाली, इसको मैं ध्यान से देखूंगी मैंने क्या गलती की। और अभी भी मैं छोटी छोटी चीज़ों में गलती करूंगी तो भाई मेरा चांसेस तो ना के बराबर ही मानो फिर तो। यहाँ मैंने फिर आते इंग्लिश पे। इंग्लिश का तो क्या ही बोले, मैंने ये और ये कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने आरसी बनाया ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं किया। मतलब क्या ही हो रहा है। ग्रीन से ज़्यादा तो रेड कलर दिखाई दे रहा है। बहुत काम करने की ज़रूरत है इंग्लिश पे। और मैथ्स के तो क्या ही कहने, जितने बनाए उतने सही हुए। 22 बनाए, 22 सही हुए। ये वाला आप देखो, ये वाली डीआई आप देखोगे आपको समझ में आएगा। मतलब इसमें रेशो दिया हुआ था और ये नंबर से बस इसको ईज़िली निकालना था। ये बहुत इजी थी। इसके 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस थे, 5 मैं आराम से निकाल सकती थी, बट स्टिल स्पीड की कमी है। सो या दिस वॉज अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड टुडेज़ मॉक। और अगर आपने येस मॉक का मॉक दिया है, मॉक नंबर 7, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आप इंग्लिश एंड टाइम में कैसे प्रिपेयर कर रहे हो,
या कोई सजेशन है जो आप मुझे इंग्लिश के लिए दे सकते हो तो प्लीज़ मुझे देना कमेंट सेक्शन में। सो या बाय, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।